मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलती। बोला नहीं बोलेगी तो कल तेरे को कोई नचाने नहीं लेके जाएगा। मुझे नाचने का इतना शौक है ना कि मेरे को चाहे नाचने के नाम से कुएं में फेंक दो, इतना मेरे को शौक है, आज भी और पहले भी। अच्छा, उसके बाद यदि तुझे याद होगा फिर हमने कैसे तेरे समाज वालों के साथ कहा, मैं वो सारी स्टोरी मुझे बताती हूँ, लेके आओ उसको जाके। कैसे बोला है कि अजमेर से जयपुर आओ, अब वो कथा बता हमको जब तू मेरे घर आई। जब पुष्कर में मुझे डांस करते हुए देखा, और पुष्कर के बाद में जब एक रोज़ तो मैंने कर लिया, दूसरे रोज़ मैं जाने लगी तो समाज की औरतें जो मेरे साथ में थी कि तेरे को तो छुप छुप कर हम नचवा रहे थे, पहले तो डांस करना अलाउ नहीं, और फिर तेरे को तो मैडम ने पास कर लिया, अब तू तो जयपुर जाएगी। मैडम कही भी रही, मैंने कहा नहीं, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं इतनी 7 साल की बच्ची, तो डांटने लगी हमें भी लेके चलना। मेरे जो एक आदमी साथ था जो बीन बजा रहा, वो कहा कि इसको यहीं छोड़ो, आज अपनी चलते हैं मैडम के पास, वो मैडम अपने को पास कर लेगी। वो चले गए, मुझे चाय की थड़ी के नीचे मेरे भाई के साथ बिठा के चले गए। जाते ही मैम कहा कि बोला कहाँ है वो गुलाबी, कहाँ है वो जो लड़की बच्ची थी, वो कहाँ है? कि बोले मैडम वो नहीं है। बोले बीमार है तो मैं डॉक्टर की दवाई दिलाऊंगी, चली गई तो मैं वहाँ से लेके आऊँगी, नहीं तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम भागो यहाँ से। उनको भगाया तो वो मेरे पास आए, आके मुझे बोला, पता है क्या बोला? कि हमने तेरा बीमार का नाम लिया है और तू है ना चद्दर ओढ़ और यहाँ हाथ डाल बगलों में और कह देना कि मुझे बुखार है। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलती। बोला नहीं बोलेगी तो कल तेरे को कोई नचाने नहीं लेके जाएगा। मुझे नाचने का इतना शौक है ना कि मेरे को चाहे नाचने के नाम से कुएं में फेंक दो, इतना मेरे को शौक है, आज भी और पहले भी। तो मैंने कहा ठीक है, आपने मुझे देखा हाथ लगा के, तो मैंने कहा कि मुझे बुखार है। तो भाई साहब ने गवर्नमेंट की टिकिया इतनी मोटी, पहले बार डॉक्टर की दवाई दी, बोले ये खा ले अभी ठीक हो जाएगी तू। वो गोली मुझे खानी पड़ी, इतनी कड़वी थी। मैंने कहा हमने कभी खाई नहीं, तो वो खाई, और उसके बाद मैंने फिर दूसरे दिन डांस किया और अच्छा लगा मुझे। और सुबह हमें बुला के आपने 50 रुपये दिए, और जो भाई तीसरे रोज जो मेरे साथ हुआ है, इतनी बड़ी सारी पंचायती बैठ गई, ये लड़की तो तख्तों पे डांस करके आ गई, और अच्छी लड़कियां तख्तों पे डांस नहीं करती है, और ये गई तो गई, लेके कौन गया इसको? बचपन से हम लोग माफ़ करते आ रहे हैं कि ठीक है पापा के साथ कर रही है, सांपों के साथ कर रही है, कोई बात नहीं, बच्ची है बच्ची, लेकिन ये तो आज डायरेक्ट तख्तों पे डांस किया इसने हमारे। अच्छा, जब लड़कियों को जीने ही नहीं देते तो वो कहाँ मानेंगे कि वो डांस कर रही है? तो इस तरीके से मेरे को काका समाज से बाहर, मेरे पापा को समाज से बाहर कर दिया था, आपको तो पता भी नहीं, जयपुर आ गए आप तो। अच्छा, जब जयपुर में हमने बहुत मुश्किल से राजी किया कि भाई जयपुर आ जाओ। जब यहाँ जो रामबाग में बैठते थे, हमारा कालबेलिया जो समाज के थे, उनको आपने कहा कि उसको लेके आओ गुलाबी को। जब मेरे पापा के पास वो आए थे, तो मेरे पापा ने कहा कि वो मैडम जो इसको पुष्कर में देखा, वो बुला रही है जयपुर, तो और वो हमें नहीं बैठने देगी, अगर हम इस लड़की को लेके नहीं गए तो हमें बैठने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि तुम गुलाबी को लेके नहीं आए यहाँ, तो तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ साफ दिखाने का, रामबाग होटल में नहीं बैठोगे। If you've enjoyed the conversation that you just heard, do subscribe to our channel for much more.